हरियाणा में कांग्रेस की आंतरिक कलह पहले से ही जाहिर थी और राष्ट्रपति चुनाव से लेकर कई मौकों पर खुलकर सबके सामने आ चुकी थी। उसी आंतरिक कलह का अंजाम ये हुआ कि 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे भजनलाल के बेटे और दिग्गज कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हो गए। यही नहीं, बिश्नोई के साथ उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन इससे बढ़कर सबसे बड़ी बात यह कि कुलदीप बिश्नोई ने दावा किया है कि उनके पास कांग्रेस के 7 पूर्व विधायकों की एक और लिस्ट है जिन्हें वो सीएम खट्टर को सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट के लोगों को जब सीएम खट्टर कहेंगे तब मैं बीजेपी की सदस्यता दिलवा दूंगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो कांग्रेस के कुछ और विधायकों नेताओं से भी बात करूंगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही कई गुटों में बटी हरियाणा कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। गौरतलब है कि आदमपुर सीट को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज किया है कि वो 10 सालों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उन्हें इतना घमंड है तो हरियाणा विधानसभा को लेकर वो आदमपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं, उन्हें सच्चाई का एहसास हो जाएगा। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान से जब कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने और बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, कुलदीप की क्या औकात जो कांग्रेस के विधायक को तोड़ दे, वो अपने 7 विधायक तो संभाल नहीं पाए, कांग्रेस के विधायकों को क्या तोड़ेंगे। उदय भान ने आगे कहा, अभी कुछ दिन पहले ही वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे पीछे घूमते रहते थे कि जी हमें अध्यक्ष बनवा दो हरियाणा कांग्रेस का। बिश्नोई अपना अहंकार छोड़कर अपनी सीट बचाने की कोशिश करें, आने वाले चुनाव में कांग्रेस उनसे जमकर मुकाबला करेगी और उन्हें हराएगी। वहीं इससे पहले बिश्नोई को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान मंच पर राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह मौजूद रहे। सीएम खट्टर ने बिश्नोई दंपत्ति का बीजेपी में आने पर स्वागत किया। खट्टर ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई पिछले काफी समय से उनके संपर्क में थे। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की मदद की और बिना किसी शर्त के वे बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि ये दूसरा मौका है जब बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ी है। दरअसल कुमारी सैलजा के इस्तीफा देने के बाद वो चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना दे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वहीं भाजपा नेता चौधरी बीरेन सिंह ने पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि आप सत्ता में रहते हुए ही लोगों की सेवा कर सकते हो, बल्कि आप तो सत्ता के बाहर रहकर भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। ऐसे में हुड्डा के नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो हरियाणा कांग्रेस के लिए क्या कर रहे हैं। उनके अपने ही नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सब कुछ सौंप दिया है। अब देखना यह है कि भूपेंद्र हुड्डा इस किरदार को कहां तक ले जा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।